इस हफ्ते में लोग अब किसानों अगर आप में से किसी का अब मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है। ये कंप्यूटर पे आ जाएगी और उसको हम स्पेशल डेटा के साथ और पूरा ये जैसे जम्मू मड चक गुलामी कोई ये विलेज होगा उसका अगर खसरा नंबर डालेंगे तो आपको ये पूरा और अगर डिमार्केशन के अलावा भी इनका ये है इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे कि हमें यहाँ बैठ के कंप्यूटर में अगर आप में से किसी का अब मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है। कितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। कंप्यूटर पे आपने सब कुछ करना है, आपको डेट मिलती है, इस डेट पे जाना है, जो जाके अपॉइंटमेंट लेनी है, वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। इसी तरीके से रिकॉर्ड को भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी हम चाहते हैं कि इस तरीके से लेके आए ताकि लोगों को हमारे जमाबंदी है, जमाबंदी उर्दू में लिखी हुई है पूरी, लेकिन कंप्यूटर से हाथ से ये डिजिटाइजेशन है नेक्स्ट प्रोसेस। इसका फायदा करते हो, ये हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि इस तरीके से लोगों के लिए एक तो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और भी होता है कि जी हमारा रिकॉर्ड टूट गया, हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया, ये हो गया, भाई ने ये कर दिया। अब जब हम इसको लेके आएंगे कंप्यूटर और इसमें ये जमाबंदी में हम 3 लैंग्वेजेस में ले रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, साइमल्टेनियसली तीनों में चलेगा। जैसे ये मैंने दिखाई जमाबंदी ये उर्दू में है, इसी तरीके से इसका तो सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं उसी हिसाब से। अब इसमें भी यही है कि कैडेस्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है CIS, उसके हिसाब से सैटेलाइट से इमेज लेंगे। जैसे अभी खेत बने हुए हैं, सैटेलाइट से इमेजरी होगी और सैटेलाइट पे वो दिखाएगा ऊपर से कि ये वाला खेत किस खसरा नंबर में है, दूसरा खेत किस खसरा नंबर में है। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और अगर आप खसरा नंबर डालेंगे तो आपको उसकी इमेज भी, डिजिटल इमेज भी आ जाएगी उसके साथ। ये जैसे ये वाले जम्मू का, ये एक्चुअल में ना ये एक जो आपके खेत हैं उनके साथ ये मैच करेगी और लास्ट में आपको पता चलेगा, फोटो में दिखेगा अपने खेत का, हाँ जी ये मेरा खेत है, ये खसरा नंबर है, कि नाम क्या है मालिक का और उसके साथ क्या कितना खेत है, वो सारा डेटा जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारी उसी की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारा टारगेट इसको लेकर है कि हमारा पूंछ में अब क्योंकि अब डिस साहब के भी बहुत ज्यादा और डिलकॉम सर ने भी और बाकी हमारे सीनियर्स हैं उनके डायरेक्शंस हैं कि हम जितना जल्दी हो सके कम से कम स्कैनिंग, ये स्कैनिंग पहला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 1 कि सारे रिकॉर्ड को हम कम से कम स्कैन। अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आज हमने कुछ फार्मर्स को बुलाया था, उनको हमने एक्वेंटेन किया कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को हम स्कैन कर रहे हैं, स्कैनिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हो रही है उसके पर्टेनिंग हमने उनको अवेयर किया और बताया भी। और मैं इसमें ऐड भी कर दूं कि हमारे यहाँ जैसे यहाँ पुंछ में 26 लाख पेजेस स्कैन हो चुके हैं रेवेन्यू के, और अब हम यही कोशिश कर रहे हैं स्कैन करें सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड और फिर इसको डिजिटाइज़ करें। थैंक यू। 75th जो हमारी आज़ादी की सालगिरह के हवाले से जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आज हमें ये दिन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ मुख्तस किया था, जिसमें हमने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पर हमारे जो अराज़ी के मालिकान थे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, तमाम तहसीलों से, यहाँ चुनिंदा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे या रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ थी उनको यहाँ बुलाया था। और इसके तहत हमने यहाँ पे बताया कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के फ़वाइद क्या है और किस तरीके से इसमें जितनी कमियां थी वो पूरी हो जाएंगी और एक आसानी की तरफ, आवाम को आसानी की तरफ कैसे ले जाया जाएगा और एक शफाफियत की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ, और जो एक करप्शन फ्री गवर्नेंस है उसकी तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। और हमारे जो अराज़ी से मुतालिक, लैंड रिकॉर्ड के मुतालिक जितनी भी ये खदशात रहते से कि इसमें बाद में तरामीम हो जाती है, इसमें कमी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो इसमें हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमारे तहसीलदार साहब ने इनको पूरा एक डिटेल में बताया इस प्रोग्राम के मुतालिक और इसके फ़वाइद के मुतालिक। फिर उसके बाद हमारा एक इंटरेक्शन सेशन हुआ जिसमें जो हमारे यहाँ अशख़ास, जो हमारे साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन किए, तो उन क्वेश्चंस के उनको तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए गए और
जैसे आपने ख़ुद देखा कि इस प्रोग्राम को लेकर जो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हजरात थे, उन्होंने इसमें अपनी तसल्ली का इजहार भी किया है और ये इसमें हमें कहा है कि आइंदा के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्कद हो। जो क्वेश्चन पूछा है इसका तकरीबन मैं जवाब दे चुका हूँ कि इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए कि आप किसी रिकॉर्ड में किसी तरह की तरमीम मुमकिन न रहे, तो वो सारा जो है वो जब स्कैन हो जाएगा तो किसी भी तरह की कोई जो इस तरह का ख़दशा है वो नहीं रहेगा।